नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आज की पहली खबर, शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी सरकार ने बढ़ाई सैलरी। राज्य सरकार ने प्रदेश में संचालित सरकारी फार्मेसी, मेडिकल कॉलेज और संस्थानों के अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि कर दी है। स्वास्थ्य विभाग ने फार्मेसी कॉलेजों के अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव सौंपा था। मानदेय बढ़ने के बाद शिक्षकों को प्रति क्लास 1,000 रुपए के स्थान पर 1,500 रुपए मानदेय मिलेंगे। राज्य सरकार विकसित बिहार के 7 निश्चयों में शामिल अवसर बढ़े आगे बढ़े निश्चय के अंतर्गत प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने और युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के संसाधन मुहैया कराने के इरादे से काम कर रही है। यूपी बिहार बॉर्डर पर 30 किलोमीटर लंबा जाम, 24 घंटे से फंसे लोग। कैमूर में बिहार यूपी बॉर्डर स्थित दिल्ली कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 पर कर्मनाशा बॉर्डर से लेकर मरहरिया मोड़ तक 30 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। शनिवार देर रात से शुरू हुए इस भीषण जाम के कारण हजारों लोग सड़क पर फंसे हुए हैं। सबसे ज्यादा परेशानी कुंभ मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं, एम्बुलेंस में फंसे मरीजों और ट्रक चालकों को हो रही है। जाम में फंसे लोगों को पानी और खाने तक की सुविधा नहीं मिल रही है, जिससे हालात और खराब हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार प्रयागराज कुंभ मेले में जाने और लौटने वाले 4 पहिया वाहनों की बड़ी संख्या में गलत लेन में घुसने की वजह से जाम की स्थिति बनी। शुरुआत में जाम सिर्फ GT रोड के उत्तरी लेन पर था, लेकिन धीरे धीरे रॉन्ग साइड से गुजरने वाले वाहनों ने पूरी सड़क को अवरुद्ध कर दिया। देखते ही देखते जाम कर्मनाशा टोल प्लाजा से लेकर मरहरिया मोड़ तक फैल गया। प्रशासन ने इसे नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन स्थिति काबू से बाहर हो गई। गया वालों की चमकेगी किस्मत, CM नीतीश देंगे 14,000 करोड़ की सौगात। मोक्ष और ज्ञान की भूमि पर 13 फरवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आगमन होना है। मुख्यमंत्री का आगमन प्रगति यात्रा को लेकर हो रहा है। गया जी की भूमि पर प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री विकास की पटकथा लिखने वाले हैं। 13 फरवरी को मुख्यमंत्री का दिन भर कार्यक्रम तय है। आशा की जा रही है कि मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से गया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आएंगे। इसके बाद जिला मुख्यालय से लेकर इमामगंज, बोधगया जाएंगे। इन स्थलों के भ्रमण के बाद मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से जिला मुख्यालय स्थित मॉडल प्रभावती अस्पताल आएंगे, जहां आधुनिक सुविधाओं से युक्त मॉडल प्रभावती अस्पताल का लोकार्पण होगा। साथ ही अस्पताल परिसर में बड़े पैमाने पर मुख्यमंत्री का लोकार्पण व शिलान्यास करने का कार्यक्रम है। सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री गया जिले को एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। अस्पताल स्थल पर 44 विभागों के 1,000 से अधिक योजनाओं को लोकार्पण व शिलान्यास करने वाले हैं। इन योजनाओं पर 14,000 करोड़ से अधिक खर्च होने की उम्मीद जताई गई है, जो गया के विकास में यह योजनाएं मील का पत्थर साबित होंगी। 15 फरवरी है, लास्ट डेट निपटा लें, ये जरूरी काम वरना नहीं मिलेंगे। 2,000 रुपए EKYC के अभाव में लाभुक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त नहीं मिलेगी। 24 फरवरी को यह किस्त जारी होनी है। इसके लिए 15 फरवरी तक किसानों को EKYC कराना अनिवार्य होगा। EKYC के अभाव में 5,468 किसानों को अगली किस्त नहीं मिलेगी। इनमें सबसे अधिक 1,201 किसान कुचायकोट तथा सबसे कम 87 किसान थावे प्रखंड में हैं। जानकारी के अनुसार जिले में PM किसान सम्मान निधि के कुल लाभुकों की संख्या 2,43,797 है। इनमें से 2,38,339 लाभुकों ने ही अब तक अपना EKYC कराई है। जाए कुल लाभुकों का करीब 97% है। 3% यानी 5,448 लाभुकों ने बार बार के निर्देश के बावजूद अपना EKYC नहीं कराई है। PM मोदी ने दिया ऐसा जवाब कि हंसने लगे बच्चे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्र छात्राओं से परीक्षा पर चर्चा के दौरान कहा कि बिहार के लोग बहुत तेजस्वी होते हैं। PM ने एक बिहार के छात्र विराज के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि बिहार का लड़का हो और राजनीति की बात न हो, यह संभव नहीं है। प्रधानमंत्री का यह जवाब सुनकर वहां मौजूद सभी बच्चे हंसने लगे। दरअसल विराज ने PM से लीडरशिप स्किल के बारे में सवाल किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देश भर के छात्र छात्राओं से परीक्षा पर चर्चा की। इस दौरान बच्चों ने PM से कई सवाल किए। बिहार के छात्र विराज ने उनसे पूछा कि वह इतने बड़े वैश्विक नेता हैं, कई पदों पर रहे हैं, तो वह कुछ ऐसी बातें बताएं जिससे बच्चों में लीडरशिप की क्षमता विकसित हो सके। आशा कार्यकर्ता होंगी हाईटेक नीतीश, सरकार के नए आदेश से मरीजों को मिलेगी सहूलियत। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के अंतर्गत बिहार राज्य स्वास्थ्य प्रणाली डिजिटलीकरण ऐप के माध्यम से मरीजों को उपलब्ध तमाम तरह की सेवाएं पेपरलेस करने के लिए कवायद शुरू कर दी गई है, जिसके तहत अब डिजिटल मिशन को घर घर तक पहुंचाने के लिए आशा कार्यकर्ताओं को स्मार्ट बनाने का काम शुरू किया गया है। इस क्रम में आशा और आशा फैसिलिटेटर को
एम आशा ऐप के प्रयोग को लेकर प्रशिक्षित किया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को सिक्कों से तौला। दरभंगा के कर्पूरी चौक स्थित मैदान एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया हुआ, जिसमें एनडीए कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ दिलीप जायसवाल, जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा सहित सभी एनडीए के प्रदेश अध्यक्ष का मिथिलांचल के रीति रिवाज के अनुसार पाग चादर और बड़े से माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद देर शाम भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ दिलीप जायसवाल का भाजपा कार्यकर्ता देवेंद्र झा के आवास पर सिक्कों तौलकर स्वागत किया गया। तराजू के एक पल्ले पर दिलीप जायसवाल बैठे, वही तराजू के दूसरे पल्ले पर ₹1 के सिक्के से भरे एक एक कर कई टोकरी राखी गई और जब तराजू का पलड़ा बराबर हुआ तब कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर चला गया। हरियाणा से आए कंटेनर की जांच कर पटना पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी शराब तस्कर शराब की तस्करी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आए दिन किसी न किसी तरीके से माफिया तस्करी में लगे रहे हैं। कुछ बच निकलते हैं तो कुछ पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं। इसी कड़ी में गर्दनीबाग थाने की पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एक बड़े कंटेनर में शराब लाई जा रही है। सूचना मिलते ही गर्दनीबाग थाना की पुलिस ने गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के बाईपास इलाके से हरियाणा नंबर 1 कंटेनर को जब्त किया है। पुलिस ने जब कंटेनर खुलवाया तो दंग रह गई। इसमें सैनिटरी पैड की खेप भरी हुई थी। जांच करने पर पता चला कि सैनिटरी पैड की खेप के बीच 70 बोतल शराब छिपाई गई है। पुलिस ने कंटेनर को जब्त कर लिया। हालांकि इस दौरान शराब तस्कर फरार हो गए हैं। बिहार के इन शिक्षकों की नौकरी जानी तय। बिहार में शिक्षा विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने वाले शिक्षकों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए बांका जिले के 31 शिक्षकों की सूची जारी की है। इन शिक्षकों पर नियमों का पालन न करने और फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर नौकरी हासिल करने का आरोप है। विभाग ने संबंधित बीओ को निर्देश जारी किया है कि इन शिक्षकों की सेवाओं को रोका जाए और जब तक विभागीय अनुमति प्राप्त न हो तब तक इनका योगदान न लिया जाए। सूची में शामिल कुछ शिक्षक फर्जी टीईटी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके नौकरी पाने में सफल रहे थे। जब इनकी धोखाधड़ी का खुलासा हुआ तो ये शिक्षक फरार हो गए। इनमें से कुछ शिक्षक पिछले साल सक्षमता परीक्षा के लिए एक ही टीईटी सर्टिफिकेट का उपयोग करके बहाली में शामिल हुए थे। बेगूसराय में एक साथ 3 ज्वेलरी शॉप में डकैती, 4 से 5 बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। बेगूसराय के सिंघौल थाना क्षेत्र के विनोदपुर पंचायत में रविवार रात बदमाशों ने 3 ज्वेलरी शॉप में डकैती की घटना को अंजाम दिया है। घटना विनोदपुर, महारतपुर और रतौली की है। बदमाशों की संख्या 4 से 5 बताई जा रही है। बदमाशों ने दुकानों में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। गहन छानबीन की जा रही है। तीनों घटनाओं के बाद छानबीन में महारतपुर उसराहा गाछी में कुछ सामान बरामद हुआ, जिससे शक जताया जा रहा है कि डकैतों ने लूट का सामान यहां बांटा है। गाछी से पायल, कागज और श्रृंगार रखने वाले डब्बे मिले हैं, जिन्हें पुलिस ने अपनी निगरानी में जब्त कर जांच शुरू कर दी है, जिससे डकैतों तक पहुंचने में मदद मिल सके। बिहार के सीबीएसई स्कूलों में दिखेगा बड़ा बदलाव। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक क्लास के एक सेक्शन में छात्रों की संख्या निर्धारित कर दी है। अब कक्षा 1 से 12वीं की प्रति सेक्शन में 40 विद्यार्थी ही पढ़ सकेंगे। यह बदलाव आने वाले नए सत्रों से लागू किया जाएगा। सीबीएसई की ओर से जारी नियमावली में कहा गया है कि अब 3 वर्षों तक अनिवार्य रूप से कक्षा 1 के एक सेक्शन में 40 विद्यार्थियों का ही दाखिला होगा। बोर्ड की ओर से जल्द ही स्कूल एफिलिएशन री इंजीनियर्ड ऑटोमेशन सिस्टम का नया वर्जन लॉन्च किया जाएगा। इसके माध्यम से सत्र 2026 से 27 के लिए स्कूलों को एफिलिएशन विभिन्न कैटेगरी में दिया जाएगा। बोर्ड के सचिव हिमांशु गुप्ता ने कहा कि सारस के नए वर्जन के माध्यम से स्कूल सेक्शन बढ़ाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। पीएम मोदी भागलपुर को देंगे कई सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को बिहार के भागलपुर से देश के किसानों को संबोधित करेंगे। इस दौरान वह भागलपुर जिले को कई सौगात भी देंगे। पीएम मोदी भागलपुर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, पीरपैंती में थर्मल पावर प्लांट, कहलगांव में विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सपने को साकार करेंगे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि ये परियोजनाएं भागलपुर को विकास का नया आयाम देंगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के इस प्रस्तावित दौरे को लेकर आम लोगों में काफी उत्साह है। भागलपुर सहित कई जिलों के लोग इसमें शामिल होंगे। बेगूसराय में
27 लाख लोगों को खिलाई जाएगी दवा। फाइलेरिया उन्मूलन के लिए आज से सर्वजन दवा सेवन अभियान शुरू हो गया है। डीएम तुषार सिंगला ने सदर अस्पताल में इसका शुभारंभ किया। इस दौरान डीएम ने सबसे पहले जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाई। उसके बाद ओपीडी में काउंटर पर मौजूद एक महिला के साथ मिलकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उसके बाद उसी महिला और उसके बच्चे को दवा खिलाया। मौके पर डीएम ने कहा कि सदर अस्पताल सहित बेगूसराय के सभी अस्पताल में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए दवा खिलाने का अभियान शुरू किया गया है। जिले में करीब 27 लाख लोगों को दवा दी जाएगी। 2 वर्ष से अधिक उम्र के जितने भी लोग हैं, छोटे बड़े सभी को यह दवा लेनी है। आरा से महाकुंभ के लिए 55 बस रवाना। विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक समागम प्रयागराज महाकुंभ में भाग लेने स्थानीय हनुमान मंदिर परिसर आरा से 3500 धर्मावलंबियों का जत्था भाजपा नेता गुड्डू सिंह बबुआन के नेतृत्व में 55 बसों से रवाना हुआ। इस मौके पर सभी धर्मावलंबियों ने हनुमान मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन किया और आशीर्वाद ली, जिसके बाद सभी तीर्थयात्रियों ने देवी देवताओं और जय श्री राम का जय घोष भी किया। वहीं लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी का जयकारा भी किया। सभी अतिथियों को भाजपा नेता गुड्डू सिंह बबुआन ने अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान सभी यात्रियों के लिए नाश्ता पानी का भी प्रबंध किया गया है। वहां जीयर स्वामी जी महाराज के आश्रम में रहने और भोजन का प्रबंध किया गया है। चुनाव से पहले बिहार को मिलेगी एक और वंदे भारत ट्रेन। बिहार के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। बिहार को जल्द ही एक और वंदे भारत ट्रेन मिलने वाली है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को बेतिया में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने बताया कि बिहार की राजधानी पटना से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बीच वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी। अगले 3 से 4 महीने के भीतर इसका परिचालन शुरू हो जाएगा। बता दें, इस साल अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले ही पटना गोरखपुर वंदे भारत ट्रेन दौड़ने लगेगी। बिहार में फिलहाल 8 वंदे भारत ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इनमें से 5 ट्रेनें पटना से ही खुलती हैं। पटना से अभी हावड़ा, रांची, लखनऊ, टाटानगर और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच वंदे भारत ट्रेनें चलाई जा रही हैं। जल्द ही पटना गोरखपुर रूट पर भी सेमी हाई स्पीड ट्रेन की सुविधा मिल जाएगी। पटना से छपरा, सीवान होते हुए गोरखपुर तक वंदे भारत चलाई जा सकती है। हालांकि पूरा रूट अभी फाइनल नहीं हुआ है। राजेंद्र स्टेडियम में 28 करोड़ से बनेगा मल्टी स्पोर्ट्स हब। कटिहार में खेल प्रतिभाओं को नई उड़ान मिलने जा रही है। राजेंद्र स्टेडियम में 28 करोड़ रुपए की लागत से एक आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान 29 जनवरी को मंजूरी मिली। जिलाधिकारी मनीष कुमार मीणा ने बताया कि यह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खिलाड़ियों के लिए एक बहुआयामी सुविधा केंद्र होगा। इसमें क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल और एथलेटिक्स जैसे आउटडोर खेलों के साथ साथ बैडमिंटन, ताइक्वांडो, कबड्डी, बास्केटबॉल, कराटे, कुश्ती, शतरंज और टेबल टेनिस जैसे इंडोर खेलों के लिए उच्च स्तरीय सुविधाएं विकसित की जाएंगी। समस्तीपुर में पुराना लोहा पुल को किया जाएगा ध्वस्त। समस्तीपुर शहर के बीचों बीच से गुजरने वाली बूढ़ी गंडक नदी पर एक और पुल के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट में इसके लिए 54 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान कर दी है। इस पुल के निर्माण के लिए बूढ़ी गंडक नदी पर बने पुराने लोहे के पुल को ध्वस्त किया जाएगा। नया पुल उसी स्थान पर बनाया जाएगा। गत 13 जनवरी को प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रस्तावित पुल स्थल का निरीक्षण भी किया था। स्कूल के बन जाने से समस्तीपुर और दरभंगा को जोड़ने के लिए शहर के बीचों बीच से 2 पुल हो जाएंगे, जिससे एक पुल का उपयोग पपुल के रूप में किया जाएगा, जबकि दूसरे पुल का उपयोग डाउन पुल के रूप में होगा। जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने बतलाया कि अगले 15 से 20 दिनों में इस पुल पर कार्य शुरू किया जाएगा। पवन सिंह बोले, तुम्हारी जीत से ज्यादा हमारी हार की चर्चा। आपका पवन व हारा नहीं है। इतना प्यार केवल पवन सिंह को ही मिल सकता है। मेरी हार की तुलना में विरोधियों की जीत कहीं भी नहीं टिकती। मेरी हार के बारे में लोग ज्यादा बात कर रहे हैं और उनका प्यार कहीं से भी कम नहीं हुआ है। ये बातें भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने औरंगाबाद में रविवार को कही। पवन सिंह ने यहां खिलाड़ियों के साथ साथ सीनियर लीग के सत्र 2024 से 25 के विजेता संजीव क्रिकेट अकादमी और उप विजेता भगवान भास्कर क्रिकेट क्लब देव को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। पावर स्टार के नाम से मशहूर पवन सिंह ने मंच से अपने समर्थकों के प्रति आभार जताते हुए कहा कि मैंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था और अपने परिवार के सदस्यों के अलावा माता, बहन, भाइयों और चाचा का प्यार भी मुझे मिला। पवन सिंह ने अपने समर्थकों से यह वादा किया कि वह किसी भी स्थिति में अपनी प्रतिबद्धता से पीछे नहीं हटेंगे। 15 फरवरी को बक्सर दौरे पर आएंगे सीएम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 फरवरी को प्रगति यात्रा के तहत बक्सर का दौरा करेंगे। इस दौरे की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक अमला पूरी तरह सक्रिय है। सीएम के आगमन के लिए सिमरी प्रखंड के केशोपुर में
हेलीपैड का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। प्रस्तावित कार्यक्रम स्थलों पर तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिला मुख्यालय के सभी पदाधिकारी तैयारी में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा को लेकर सिमरी प्रखंड से लेकर गांव तक जिला के पदाधिकारी व पंचायत सचिव आदि हर वार्ड में पहुंचकर तथा घर घर जाकर आम आवाम की समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं और उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश की जा रही है, ताकि मुख्यमंत्री के समक्ष किसी पदाधिकारी की न कोई शिकायत हो सके और न ही कोई योजना से संबंधित लाभुक वंचित रह सके। इसके लिए जोर शोर से तैयारी की जा रही है। शिक्षकों को संपत्ति का ब्यौरा जमा करने का आदेश सीवान के बढ़हरिया प्रखंड प्रशासन ने बीपीएसएससी टीआरआई 1 और टीआरआई 2 के शिक्षकों की चल अचल संपत्ति का ब्यौरा जमा करने में देरी पर कड़ा रुख अपनाया है। प्रशासन ने 11 जनवरी 2025 को सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों को संपत्ति का विवरण जमा करने का निर्देश दिया था, लेकिन अब तक केवल 372 शिक्षकों ने ही अपना डेटा जमा किया है। सहरसा अमृतसर एक्सप्रेस अब ललितग्राम तक चलेगी। पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सहरसा अमृतसर जनसाधारण एक्सप्रेस का विस्तार अब ललितग्राम रेलवे स्टेशन तक कर दिया गया है। यह विशेष ट्रेन सेवा 13 फरवरी से 24 अप्रैल 2025 तक संचालित की जाएगी। 22 कोचों वाली यह विशेष ट्रेन प्रत्येक गुरुवार को सहरसा से रात 8:05 पर रवाना होकर रात 7:50 पर पहुंचेगी। 10:30 पर ललितग्राम पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 55703 हर शुक्रवार को दोपहर 2:15 पर ललितग्राम से प्रस्थान कर शाम 4:45 पर सहरसा पहुंचेगी। यात्रियों की सुविधा के लिए यह ट्रेन मार्ग में सुपौल, सरायगढ़ और राघोपुर स्टेशनों पर रुकेगी। से भटक कर आए जंगली हाथी बिहार के किशनगंज में उत्पात मचा रहे हैं। बीती रात एक बार फिर से दिघल बैंक प्रखंड के सीमावर्ती इलाकों में हाथियों का झुंड प्रवेश कर गया और जमकर उत्पात मचाया। रविवार को मध्य रात्रि के समय अठगछिया पंचायत के तलवारबंधा गांव के पास आए। करीब 8 हाथियों के झुंड ने गांव के किसान मुबैर आलम, शफीउर रहमान, आजाद अंसारी एवं सजाबोउद्दीन के करीब 1 एकड़ में लगे केले व मक्के की फसल को बुरी तरह रौंद डाला। तलवारबंधा गांव से आगे बढ़ते हुए हाथियों ने निकटवर्ती बंदरझुला पंचायत ठाकुरगंज के डोरिया गांव के एक मौसमात निशारुन निशा के 2 पक्के मकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया और मकान के अंदर रखे अनाज एवं अन्य सामानों को नष्ट कर डाला। सुबह होने से पहले हाथियों का झुंड वापस नेपाल की ओर लौट गया। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।